पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है बड़ी चोरी की रकम को बरामद कराई। प्रार्थी राहुल जैन के द्वारा कल थाने में रिपोर्ट लिखवाया गया था कि उनके घर में लगभग 20 लाख रुपए के सोने चांदी और हीरे के जेवरात की चोरी की गई थी। ज्वेलर्स के पास से ये सारे सामान उन्होंने बरामद कराई। इसी के साथ ही बताऊं तो लगभग 25-26 जनवरी की समय जो है चोरी हुई थी। इस चोरी में लगभग 20 लाख रुपए की जो है घर में काम करने वाले ने चोरी कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल जो है टीम गठित करके कार्रवाई करी जाती है, जिसमें एक महिला को फिलहाल गिरफ्तार करा गया है। जिस ज्वेलरी शॉप में उसने उन गहनों को यूँ कहें चीज़ों को बेचा था, उसके ऊपर भी फिलहाल कार्रवाई करी जा रही है। हमारे साथ एडिशनल एसपी ग्रामीण मणिचंद्रा सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से कार्रवाई हुई, किस तरह से दुर्ग पुलिस आरोपियों तक पहुंची? प्रार्थी राहुल जैन के द्वारा कल थाने में रिपोर्ट लिखवाया गया था कि उनके घर में लगभग 20 लाख रुपए के सोने चांदी और हीरे के जेवरात की चोरी की गई थी, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए हमने अपराध पंजीबद्ध किया और थाना प्रभारी और हमारे एसएससी की टीम के द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी तारतम्य में हमको पता चला, हमारी टेक्निकल टीम और अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगालने में ये बात पता चली कि चोरी की सामग्री में जो साड़ी बरामद चोरी हुई है वो उस महिला के पास देखा गया है, जिस पर उस महिला को संदेह जताते हुए पूछताछ की गई। लगातार उससे पूछताछ के दौरान उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया और लगभग अपने सारी सामग्री उन्होंने जब्त कराई है। सर, किस तरह से वो जो चीज़ों को उन्होंने चुराया था उसको ठिकाना लगाने का प्रयास कर रहे थे? बता रहे कि ज्वेलरी शॉप वाले पे पीछे, तो उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? जहाँ जिस ज्वेलरी शॉप के वहाँ चोरी का सामान बिक्री किया गया है उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जा रहा है। उससे सामग्री बरामद की जा रही है। सामग्री बरामद करने के बाद अगर उसकी संलिप्तता पाई निश्चित तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के जो लोग अपने घर में काम वालों को रखते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे आम लोगों से दुर्ग पुलिस की ओर से अपील करना चाहता हूं कि किसी को भी आप अगर अपने काम में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, उसकी सूचना थाने में दिया जाए। इसके अलावा उनका आधार कार्ड और अन्य जो दस्तावेज हैं वो देखे जाए, उनकी कॉपी भी रखना चाहिए। सर, बैकग्राउंड पुलिस से उनका कुछ मतलब पहले कुछ आपराधिक गतिविधि रही है क्या उनका? नहीं, अभी उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वो लगभग अलग अलग घरों में जाकर काम वाली बाई का काम करती थी। सर, कितने लोग इसमें लगभग सम्मिलित हैं अभी? ये अभी तो प्रथम दृष्टिया ये महिला ही सम्मिलित है, इसके अलावा अभी किसी का नाम नहीं आया है। हाँ, इन्होंने जो सामग्री जिस ज्वेलरी शॉप में मालिक है जिन्होंने ये सामान खरीदा है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। देख सकते थे हमारे साथ एडिशनल एसपी मणिचंद्रा थे ग्रामीण। इन्होंने बताया कि किस तरह से महिला ने जो है उनके घर चोरी करा था, प्रार्थी के घर चोरी करा था। इसके बाद जब पुलिस दुर्ग पुलिस जो है उनके तक पहुँचती है और फिलहाल जो महिला को गिरफ्तार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा गया। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीज़ें आगे आप देखिए। धन्यवाद। एफआईआर दर्ज किया गया था पद्मनाभपुर थाना में। प्रार्थी राहुल जैन ने आकर के रिपोर्ट लिखाया था कि उसके घर के अलमारी से कुछ सामान गायब है और उन्होंने शुरुआत ऐसा किया कि उसके घर में साड़ी नहीं मिल रही थी। 4 साड़ी नहीं मिल रही है, वहाँ से चोरी कहीं चला गया है ऐसा अनुमान लगाया। जब उनकी माँ ने आकर के और उसको अच्छे से जब चेक किया तो उसमें से डायमंड के पेंडल्स और सोने चांदी के जेवरात वहाँ से गायब थे। तो उसमें स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं चोरी हुआ है। इस आधार पर उन्होंने बातचीत चर्चा शुरू की तो उनके घर में जो काम करने वाले थे उन्होंने काम करना 26 जनवरी से बंद कर दिया था, आना बंद किया था। तो एक हल्का सा डाउट गया। उसके बाद एक और काम वाली बाई ने बताया कि वो साड़ी उसके पास मैं देखी हूँ जैसा लग रहा है, इस तरह से लीड मिला। इसमें हमारी एसएससी की टीम और थाना प्रभारी की टीम ने मिल कर के जब संदेहियों से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, टेक्निकल लिंक के आधार पर जब उनके पूरे साक्ष्य मिल गए, तब उन पर जब पूछताछ शुरू किया तब उन्होंने ये घटना कारित करना स्वीकार किया और अपने घर से और एक ज्वेलर्स के पास से ये सारे सामान उन्होंने बरामद कराई। इसमें 100% जो सामान चोरी हुआ था वो उसकी रिकवरी हुई है। अपने घर से और एक ज्वेलर्स के पास से ये सारे सामान उन्होंने बरामद कराई। इसमें 100% जो सामान चोरी हुआ था वो उसकी रिकवरी हुई है। लगभग 20 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था जिसका रिकवर आज किया गया है।